खालिद बिन वलीद इस्लामिक इतिहास के महान सेनापतियों में से एक माने जाते हैं। उन्हें सहराई तलवार का उपनाम मिला था क्योंकि उनकी युद्ध नीतियां और युद्ध कौशल बहुत ही प्रभावशाली थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जैसे मुइटा की लड़ाई और यरमूक की लड़ाई, जहां उन्होंने रोमियों को हराया। खालिद बिन वलीद की नेतृत्व क्षमता और साहस की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया और इसके बाद की उनकी रणनीतियां और विजय इस्लाम की फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं खालिद बिन वलीद की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, एक बार जरूर सुने। खालिद बिन वलीद का पूरा नाम खालिद बिन वलीद बिन अल मुगीरा था। उन्हें सहराई तलवार और मुस्तकिल वलीद जैसे उपनाम प्राप्त हुए। खालिद का जन्म मक्का में हुआ था और वे कुरैशी कबीले से थे। उन्होंने इस्लाम को अपनाने से पहले काफिरों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ीं। खालिद बिन वलीद ने 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया। उन्होंने 22 साल की उम्र में पहले युद्ध में हिस्सा लिया। खालिद ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में इस्लाम को स्वीकार किया। उनकी रणनीतियों और नेतृत्व क्षमता की वजह से उन्हें मुसलमानों का महान जनरल कहा जाता है। उन्होंने मुइटा की लड़ाई और यरमूक की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई। खालिद बिन वलीद ने कई बार अपनी सैनिक रणनीतियों से दुश्मनों को चकित किया। वे खुद को हमेशा एक साधारण सैनिक मानते थे, न कि एक आम जनरल। खालिद की अगुवाई में मुस्लिम सेना ने रोम के खिलाफ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा किया, जिससे इस्लाम का प्रसार हुआ। खालिद बिन वलीद को उनकी मृत्यु के बाद भी कई प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अपने जीवन में कई बार दुश्मनों की सेना को रणनीतिक चालों से हराया। खालिद ने हमेशा शांति और न्याय की स्थापना की कोशिश की। उनकी सेना को अनुशासित और संगठित बनाए रखने की उनकी कला प्रसिद्ध थी। खालिद बिन वलीद को एक अच्छे शूरवीर और धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनके पास युद्ध की रणनीति और नेतृत्व में गहरी समझ थी। उनकी मृत्यु 642 ईस्वी में हुई और वे एक महान सेनापति के रूप में याद किए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें।